आप बच्ची की माँ है, क्या कहेंगे, कैसे आपको बात हुआ, कैसे पता चला था? अभी उसके पिता ने जो बात बोली बोले वो सही बात बोले हैं। 4 तारीख को मैं अपनी बच्ची को हॉस्टल में छोड़ने गई। 2-2:30 बजे छोड़कर मैं अपने घर आई और 4 तारीख को रात को भी बच्ची से बात होता है और 5 तारीख को बच्ची से भी बात होता है सुबह में और 6 तारीख को भी सुबह में बच्ची से 9 बजे बात होती है। अच्छी से बात हुई। बच्ची बोले बेटा उठ गई। हाँ माँ उठ गए। ब्रश की बेटा नाश्ता पानी की? तो बोली नहीं माँ अभी नाश्ता नहीं किए है, अभी ब्रश करने जा रही हूँ, ब्रश कर तो मैं नाश्ता करूंगी। इसके बाद कॉल नहीं आया। अचानक कॉल 1 बजे आती है कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर ली। 2-3 घंटा बाद 2-3 घंटा बाद जी। इसी बात से हम लोग चौंक गए कि 9:30 बजे सुबह में अपनी बच्ची से बात की। उसकी बात में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, न कोई वैसा आवाज था जिससे हमें डाउट हो गए कि मेरी बच्ची वैसा कदम उठा सकती है। लेकिन ये सब कोई वजह नहीं थी। 9:30 बजे में अपनी बच्ची से अच्छी से बात करते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। अचानक 1 बजे कॉल आता है कि आपकी बच्ची ने ये आत्महत्या कर ली है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कौन कॉल किया वजह था? थी? किसने कॉल किया आपको पास? हॉस्टल से कॉल आता है, मालिक का कॉल आता है, हॉस्टल वाला मालिक का कॉल। क्या की तैयारी करती थी आपकी मेरी बच्ची नीट की तैयारी करती थी। उसको कौन हॉस्टल सपना में? था परफेक्ट पीजी हॉस्टल पटना। उसका सपना था कि माँ हमको नीट की तैयारी करना है, मैं डॉक्टर बनूंगी आगे चल के। हर माँ बाप को सपना रहता है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए कि मेरी बच्ची जो चीज की तैयारी करेगी वो चीज की मैं तैयारी करवाऊंगी, उसको आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन हॉस्टल वाला लोग क्या साजिश किया है, जिस हॉस्टल में बच्ची के पिता को ऑफिस में बैठा दिया जाता है और बच्ची को ऊपर रूम से ऑफिस में मिलाने के लिए लाया जाता है, उसी हॉस्टल में 2 लड़का को कैसे अलाउ दिया जाता है ऊपर जाने के लिए, वो भी मेरी बच्ची के रूम में जाने के लिए? क्यों अलाउ दिया जाता है? क्या कारण है, क्या थी है वजह है? ये लोग हॉस्टल वाला साजिश किए हुए हैं, पता नहीं क्या साजिश किए हैं, पैसा दिए कि क्या किए। हॉस्टल में अंदर में रूम में घुसा कर बॉडी को उतार कर वीडियो बनाया जाता है कि ये लड़की अपने आप सुसाइड की है। इसका कोई सबूत नहीं आया है, इसका कोई बात नहीं आया है। किस वजह से ये ऐसा काम हुआ है, क्या वजह थी, क्या दोनों में बात विचार हुआ, क्या उसको मेरे बच्ची को क्या धमकाया गया, क्या बोला गया कि ये कदम उठाया गया। मेरी बच्ची को हाथ में निशान है, यहाँ पर निशान है, आंख में निशान है, एक गला पर खरोच नाखून का निशान है। ये साजिश नहीं है तो क्या है? जो बच्ची अंधेरा से डरती है, अंधेरा में जाने से कतराती है, जो बच्ची एक चूहा बिल्ली से डरती है, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? आप ही बताइए। ये सब साजिश है। माता पिता को, बच्ची के फादर को, मदर को आने के पहले ही बॉडी को हटा दिया जाता है। कहा जाता है मैं अपने परिजन को वहां पर भेज जाता, कहा गया कि उसकी सांस चल रही है इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। लेकिन सांस तो उसकी 11:30 बजे टूट गई थी। वो लोग तो सांस तोड़ उड़ के उसको गला में फांसी दिए कि क्या किए क्या नहीं किए। अब वीडियो में बना के वायरल कर दिए लड़का को कि वो बच्ची अपने आप की है, उसको उतार दिया जाता है, बेड पे लेटा दिया जाता है। अब वीडियो में सीसी कैमरा में दिखाया गया है सिर्फ बच्ची 9:30 बजे जो बरस की है वही वीडियो दिखाया गया है, उसके बाद की वीडियो नहीं दिखाया गया है। वो बच्ची को ऊपर से कैसे नीचे लाया गया, कौन उठा के उसको ले गया। प्रशासन ये सब आने से पहले ही मेरी बच्ची को हॉस्पिटल में ले जाया गया और कहा गया कि वो बच्ची हॉस्टल में है। फिर हम लोग हॉस्टल में गए तो वहां से हम लोग को कहा गया कि पीजी हॉस्पिटल में है। फिर वहां में गए तो फिर कहा गया कि इमरजेंसी में गया। 3 जगह पेरेंट्स को दोहराया गया। किस वजह से, क्या कारण था जो पेरेंट्स को वहां को माता पिता को दोहराया गया? इसमें साजिश नहीं तो क्या है? और मेरी बच्ची के रूम में जो एक लड़की रहती थी, उस लड़की से हम लोग बोले कि हमको बात कराओ, लेकिन उस लड़की से हमको मिलवाया नहीं दिया गया। कहा गया कि वो लड़की गई है कोचिंग में, 3 बजे गई है, 4 बजे आएगी। जब 4 बजा 4:30 बजा तब भी बच्ची वहां से नहीं आई। कहा गया एक्स्ट्रा क्लास करने गई है। फिर भी एक्स्ट्रा क्लास करके तो 1 घंटा में तो आ जाना चाहिए था। 6 बज गया। फिर कहा गया कि वो साइन करके वो अपना रूम चले गई है, अपना घर चले गई। ऐसे कैसे घर चली गई? ये झूठ नहीं तो क्या है? अब साजिश नहीं करे तो क्या कर रहे हैं? आप क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा मांग यही है, गरीब लोग अपना बाल बच्चा को घर में सेफ्टी के कारण नहीं हो रहा है तो अपना हॉस्टल में भेजा जा रहा है
कि मेरी बच्ची पढ़ लिख के आगे कुछ करे, लेकिन दुनिया वाला दरिंदा वाला पापी लोग ये सब नहीं करने दे रहे। इसीलिए मैं हर बच्चियों के लिए मांग कर रही हूँ कि जो भी ये बच्ची के साथ ऐसा घटना कर रहा है उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, सजाए मौत की सजा दिया जाए कि आज के बाद वो कोई भी बच्ची के साथ ये करने की कोशिश करे, उसको सोचे। आपको इंसाफ नहीं मिल रहा अभी? नहीं, मेरे को कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है, मेरे को कुछ इंसाफ नहीं मिला है। हम आप लोग से, प्रशासन से, सबसे मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि मेरी बच्ची को सजा मिले, कि जाते जाते दुनिया से उसकी आत्मा को शांति मिले, कि वो कहीं भी रह चैन से रह सके। सर, आपके बच्ची के साथ क्या हुआ था? वो अपने थाना में आवेदन भी दिया है, लेकिन पता चला कि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? लड़की का पिता है, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अच्छी गठत हो, अच्छी जांच हो। कुछ नहीं हो पा रहा है। हमने 6 तारीख को आवेदन दिया है, 9 तारीख को भी आवेदन दिया। इस प्रक्रिया पर कुछ काम नहीं। एसपी साहब, डीएसपी साहब सबके पास, एसएसपी के पास गए, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। डायरेक्टली बताया जा रहा है कि सुसाइड। अरे भाई, बिना जांच पड़ताल के आप कैसे बता सकते हैं सुसाइड है? हमको संतुष्टि होने के लिए हमको जांच चाहिए। बच्ची का मोबाइल अभी फोरेंसिक के पास में है, वो भी जांच नहीं हुआ है। मेरा बच्ची पढ़ने में ठीक है, TW में भी जाकर इंक्वायरी की कि कैसा थी, तो नहीं अच्छी है, पढ़ने में भी ठीक थी। क्या की तैयारी करने के लिए? नीट की तैयारी कर रही थी। कौन सी हॉस्टल में गई थी? ये परफेक्ट PG गर्ल हॉस्टल में रहती थी जी, पटना में ना? हाँ। आपने किससे थाना में आवेदन दिया है? TW में पढ़ाई करती थी, गांधी मैदान थाना में। हाँ, आपने कब आवेदन दिया? कब की घटना है? 6 तारीख घटना है जी। 11 से 12 बजे घटना है, हमको 1 बजे बताया जाता है। हाँ, उसमें 2 लड़का भी पकड़ा आता है। प्रशासन बोलता है कि 2 लड़का भी पकड़ाया है। तो अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना है कि उच्च स्तरीय इसको जांच हो। सरकार से भी मेरी यही मांग है कि गरीब लोग को भी इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ताकि आगे ऐसा दरिंदगी ना हो। हर कोई अपना बाप बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेज सके। ये माहौल रहेगा तो कौन अपने पिता बच्चे को बाहर भेज सकता है? जो डेग खतरा हो। हाल ही में जहानाबाद की दुर्घटना उसी दिन का है। ऐसा माहौल देखते हुए आदमी का रूह कांप जा रहा है। यही प्रशासन से मांग कर रही हूँ कि उच्च स्तरीय इसको जांच किया जाए और सही से सही जांच करके उसको न्याय दिया जाए, तो बच्ची को आत्मा को शांति मिल सके। आपके बच्चे पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में बहुत तेज थी बच्ची मेरी। कब उससे बात हुआ था? जेम्स डेहरी स्कूल से मैंने वो अथी किया, ऐसे बोर्ड से वो मैट्रिक पास की थी। 11th में उसका नीट एडमिशन। कब आपके बच्ची से बात हुई थी? 4 तारीख को बच्ची को हम छोड़े थे, 5 तारीख को भी बच्ची से बात हुआ है, 6 तारीख को भी सुबह में 9 बजे बच्ची से बात होती है। CCTV फुटेज में उसको 10:50 पर बरस करती हुई दिख रही है। 11 बजे का 12 बजे के बीच में ऐसा मैटर है। मैटर फंदा में जो लटकी हुई है, चाहे उसको फोटो ये देखने से नहीं लग रहा है कि वो आत्म सुसाइड की है। तो ऐसा नहीं सारा एंगल से लग रहा है। मनुष्य जो भी आदमी दिख रहा है बोलता है कि नहीं ये हत्या है, मार के टांग दिया गया है। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? प्रशासन इसको खुलासा करे। और जो 2 लड़का था आपको बता रहे हैं, उसको अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? एक लड़का को जेल भेजा गया है, एक लड़का को छोड़ दिया गया है। जो हमने दोनों लड़का पर FIR किए। ये भी बीच में आती है प्रशासन को बात कि आखिर बिना वजह जब हमने दोनों लड़का पे FIR किए हैं, दोनों लड़का हॉस्टल में घुसे हैं, तो दोनों गुनहगार हुए। एक लड़का को छोड़ा क्यों जाता है? आपका सूचना कौन दिया कि आपकी लड़की को ऐसा हो गया? होटल संचालक मेरे पास 1 बजे फोन करते हैं। CCTV फुटेज में दिखता है कि 12:30 बजे सारा लोग को मालूम चल जाता है कि लड़की घर में सुसाइड की है। मान के चलिए सारा लोग दिख जाता है। 11 बजे 12:30 बजे के बीच में क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये सब CCTV फुटेज में कुछ नहीं है। मेरे को 1 बजे के 1 मिनट को फोन किया जाता है।
तो आप गए मिलने तो आपकी बेटी से मतलब मुलाकात हुई थी, मौत हो गई थी? वहां पर गए तो हॉस्टल में मेरा बच्ची नहीं मिली। फिर फोन करके पूछने से मालूम चला कि पीएमसी से आपका बच्ची है इमरजेंसी में। दौड़ा दौड़ा जब इमरजेंसी गए तो वहां पर देख रहे हैं, मालूम चला कि आपका बेटी की डेथ हो चुकी है, मेरा बेटी स्ट्रक्चर पर पड़ी हुई थी। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही मेरा मांग है, उच्च स्तरीय इसको जांच हो, सही इसको निर्णय निकले, जो ताकि घटना ऐसा कदम कोई आगे नहीं उठा सके। जो जहानाबाद में घटना, उसी दिन आपके यहाँ भी घटना हुई ना? जहानाबाद का तो घटना आया था, लेकिन उसका घटना तो 9 बजे हाईलाइट हुआ है, 10 तारीख को, 10 जनवरी को। लेकिन मेरा ये घटना है 6 जनवरी की। घटना दोनों का सेम ही है। इस घटना को देखते हुए कौन बच्चे लोग के बाहर भेजेंगे? कैसे बाहर भेजेगा?